आरएएस प्रीलिम्स के अंदर जो एस्पिरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा डर होता है राजस्थान जीके। कोई लोग बोलते हैं कि पूरा जीके रखना पड़ेगा, कोई बोलते हैं कि सिर्फ आरएएस के अंदर आप राजस्थान जीके करके चले जाओ और आपका आरएएस का जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगा। और कुछ लोग बोलते हैं यार ये तो लक का गेम है, जिसका लक चला उसका निकल गया, जिसका नहीं चला उसका नहीं निकला। बट आई विल से दैट इट इज अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, how well you strategize your राजस्थान जीके पोर्शन फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, तो उसी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आज जो है हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्लान जो कि आपको हेल्प करेगा आपका राजस्थान जीके कवर करने में। एक चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो राजस्थान जीके का टॉपिक है, राजस्थान जीके बहुत वास्ट टॉपिक है। राजस्थान जीके जो है बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है उसका कल्चर इतना रिच रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ के कस्टम्स इतने रिच है, हमारा हेरिटेज इतना रिच है। ठीक है, हमारी हिस्ट्री बहुत रिच रही है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, माइंस हैं, एग्रीकल्चर है, everything is very rich in Rajasthan. Okay, and there is a huge diversity of all of these things in Rajasthan, but from our exam point of view not all of those things are important for us. ठीक है, तो अगर हमें एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाना है, एक स्मार्ट हमें स्टडी करना है फॉर द पर्पस ऑफ आरएएस एग्जामिनेशन, तो हमें सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है जो कि एग्जाम के अंदर रिपीटेडली आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर रिपीटेडली 2013 से लेकर और अभी तक आप एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस बार बार में बन रहे हैं, और आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि हर सब्जेक्ट के ये कुछ मेजर पोर्शंस हैं या ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जहां से बार बार में जो है क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, और अगर राजस्थान जीके पढ़ने कोई बच्चा एक्सटेंसिवली बैठ गया तो राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। सो बिकॉज इट इज अ वेरी ह्यूज एंड अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, सो राजस्थान जीके को अगर कवर करने आप इस तरीके से बैठोगे तो आपका जो है वो एनसाइक्लोपीडिया बन के रह जाओगे। आप एग्जाम के लिए, आप क्लियर करने के लिए आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, एंड क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स है हमारी राजस्थान जीके के अंदर, तो उनको सारे फैक्ट्स को याद करना भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि जितने भी फैक्ट्स हैं आप उन सबको याद कर लो। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट फैक्ट्स लर्न करने हैं। ओके, अब वो एग्जाम रेलेवेंट फैक्ट्स कैसे पता चलेंगे आपको, जब आप PYQs का एनालिसिस करोगे, जब आपको पता चलेगा कि भाई इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं, so then you will get to know that what kind of questions are being asked, एंड जब आप उस चीज को फिर पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे लिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट मेरे लिए याद करना इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को मैं स्किप भी कर सकता हूं। ठीक है, सो सबसे पहले आप लोग एक चीज ये जान लो दैट हमारा जो राजस्थान जीके है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर पोर्शंस, और आई वुड से 5। फर्स्ट आपका क्या है, पॉलिटी है। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी है, 4 मेजर पोर्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्या है आपका, राजस्थान का पॉलिटी, देन कम्स योर राजस्थान ज्योग्राफी, देन कम्स योर राजस्थान इकोनॉमी, उसके बाद में आता है आपका राजस्थान उसके बाद में आता है आपका राजस्थान, इसको क्या हो गया बोर्ड को, हिस्ट्री, एंड देन विद हिस्ट्री कम्स योर आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये क्या है आपके, ये आपके मेजर थीम्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आपको क्या करना है, जिनको आपको कवर करना है प्रॉपरली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं, ओके,
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजस्थान जीके का वेटेज कितना है, ठीक है, क्योंकि हम वेटेज के हिसाब से काम कर रहे हैं अपना, यस और नो। हमें क्या करना है, हमें एक सर्टेन क्या बोलते हैं कट ऑफ को क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। तो राजस्थान जीके का जो है वेटेज है वो बहुत ज्यादा रहता है आपके आरएएस के एग्जाम के अंदर, ठीक है। मोर देन 60% क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, ओके। या तो आपका जो इंडियन पार्ट है और राजस्थान पार्ट है उसको कंबाइन करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या फिर केवल आपका जो राजस्थान जीके है उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब ये है कि राजस्थान जीके जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए आपके एग्जाम का डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है, इसलिए हम इस टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बच्चे जो है वो सोचते हैं कि हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं फटाफट फटाफट और राजस्थान जीके वो एंड के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन एंड में वो चीज कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप स्टडीइंग राजस्थान जीके साइमल्टेनियसली, ठीक है। प्रेपरेशन में राजस्थान जीके को बात के लिए मत छोड़ो, साइमल्टेनियसली उसको पढ़ते चले जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी जो है जीके अगर स्ट्रांग है तो आपके लिए गारंटीड है कि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल कि आप राजस्थान जीके का एक्चुअल वेटेज समझो और उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन को तैयारी को करो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो ये 4 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज देखे हैं हमारे, ठीक है। जो हमने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज देखे हैं उनको हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। चलते हैं सबसे पहले हमारे ज्योग्राफी के सेगमेंट के ऊपर। ज्योग्राफी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपके फैक्ट्स, ठीक है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से आएंगे ही आएंगे। ज्योग्राफी के फैक्ट्स, ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। हमारा एरिया कितना है, लॉन्जिट्यूडनल एरिया कितना है, लेंथ हमारी और ब्रेड्थ कितनी है हमारे राजस्थान की, ठीक है। तो ये जो ये फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अभी जो है हमारे जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, क्योंकि अरावली हमारी जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, सो दैट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, ऑफ योर सिलेबस। तो अरावली को इस बार के एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा, ओके। द डिविजन ऑफ अरावली, किस तरीके से अरावली है हमारे यहाँ पर, कौन कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे पास हो रही हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से अरावली हमारी पास हो रही है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल। इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को अपने सिलेबस से लिंक करके पढ़ते हो जब, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रिपीटेड थीम्स हैं, ठीक है, देयर आर सर्टेन रिपीटेटिव थीम्स। क्या क्या रिपीटेटिव थीम्स हैं? सबसे पहले जो है ज्योग्राफी के अंदर हमारे जो क्या है, फिजिकल डिविजन्स हैं, ठीक है। हमारे राजस्थान के जो फिजिकल डिविजन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा डेजर्ट आ जाता है, हमारे प्लेन्स आ जाते हैं, हमारे हिल रेंजेस आ जाते हैं, हमारी रिवर्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करनी ही करनी है हमारे राजस्थान की। इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स कौन से हैं, ठीक है, सॉल्ट लेक कौन से हैं, कौन से दूसरे लेक्स हैं आपके, कौन से फ्रेश वाटर लेक्स हैं, कौन से वेटलैंड्स हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक जानकारी होती है, बेसिक नॉलेज होती है, विच यू पीपल शुड नो, ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारे क्लाइमेट, सॉइल और वेजिटेशन। इन टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच रेगुलरली आपका जो प्रीलिम्स होता है उसके अंदर क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स का फेवरेट है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स ये भी प्रीलिम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यस और नो। आरपीएससी का फेवरेट है ये, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स। इसके अलावा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज है जो बार बार में आपसे पूछी जाती है, ठीक है,
एक तो आपके मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा। क्या है आपके मिनरल्स, और एक और चीज है जिसके बारे में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज योर इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स। ओके, मिनरल्स और इरिगेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी, ये हम राजस्थान ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरा वीडियो बस उसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने सिर्फ ज्योग्राफी लिखा। सो राजस्थान ज्योग्राफी के फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है, प्लस ये जो ये 4 थीम्स मैंने आपको बताई हैं, इन 4 थीम से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर यू पीपल। ओके, सो इफ यू, अगर आप कुछ भी कवर नहीं कर रहे हो और सिर्फ इस चीज को कवर कर रहे हो, देन ऑल्सो देर आर हाई चांसेस कि आप हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अपने प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी, जो कि है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रोच। दिस इज अ बैड अप्रोच। अगर आप एग्जाम की होलिस्टिकली तैयारी कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रोच इज अ बैड अप्रोच, ठीक है। इससे आप कंफ्यूज होगे, इससे आपके दिमाग में कंफ्यूजन बैठेगा। तो आई वुड सजेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रोच को आप लोग फॉलो ना करें। क्यों? क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के हर फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट की हर इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें किसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पीएचडी नहीं करनी है। जब आप एसडीएम बन जाओ, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट आपके लिए अलॉट हो, आपको अलॉट हो, उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप पीएचडी करो, ठीक है। लेकिन अभी हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रोच नहीं फॉलो करनी है, ठीक है। वी हैव टू गो विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, जो कि मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज बताई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर करने जाओगे तो कंफ्यूजन लोगे, उसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने नोट्स के अंदर आप भरते रहोगे और उसका कोई मतलब भी नहीं होगा, ठीक है। सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू डोंट गो विद द डिस्ट्रिक्ट वाइज अप्रोच, जस्ट कवर दीज टॉपिक्स वेरी नाइसली फॉर योर राजस्थान ज्योग्राफी। ये टॉपिक्स एक बार कवर हो गए, दिस इज द फाउंडेशन आई एम टेलिंग यू, ये टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही करने हैं। इसके बाद में आप थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। बाकी अगर ये टॉपिक्स आप करते हो तो आपके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में चीजें पता है, ठीक है। ये हो गई हमारी बात राजस्थान ज्योग्राफी की। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर या नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है आपका राजस्थान हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री के अंदर फैक्ट्स तो जरूरी है ही है, फैक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्चुअल आपसे क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्स में भी मोस्टली क्या पूछा जाता है आपसे? डेट्स और नेम्स, यस और नो? डेट्स और नेम्स पूछी जाती है आपसे हिस्ट्री के अंदर भी मेजरली, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको मेजर डायनेस्टीज कवर करनी है। क्या कवर करनी है? मेजर डायनेस्टीज। क्या कवर करनी है? मेजर डायनेस्टीज कवर करनी है, ठीक है। और उस डायनेस्टी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे राजस्थान के अंदर, क्या उस जो भी डायनेस्टी है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है हमारे राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को आपको कवर करना है बहुत प्रॉपर्ली। अब हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब हम मेजर डायनेस्टीज कवर कर रहे हैं तो हमें उस डायनेस्टी की हर छोटी छोटी लड़ाई, हर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। हर छोटी छोटी लड़ाई को नहीं रखना है, बहुत क्रूशियल, बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर जाकर नहीं। हमें सिर्फ उस डायनेस्टी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है राजस्थान के फॉर्मेशन के अंदर, या फिर उस डायनेस्टी ने कोई ऐसी पॉलिसीज वो लेकर आए हों, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, सोशल पॉलिसी, कोई भी ऐसी पॉलिसीज जो वो लेकर आए हों, स्पेशल पॉलिसीज, उसका हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। बट बहुत माइक्रो इंफॉर्मेशन के भाई इस
इस डायनासिटी की यहाँ पर इतनी छोटी सी इन लोगों से लड़ाई हुई थी, ये सब चीजें हमें नहीं देखनी है, ठीक है। मजे के लिए आप लोग पढ़ते हो, बट दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर योर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई वुड सजेस्ट यू कि अब क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप बिल्कुल जो हमारी मेजर चीजें हैं सिर्फ उनके ऊपर फोकस करो और फालतू इधर उधर दिमाग कहीं पर भी मत लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड हमारे फोर्ट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट, आर्किटेक्चर और हमारे फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन उनसे बनता है, ठीक है। एटलीस्ट भी नहीं तो 3 to 4 questions are formed out of this, okay. Then comes your fairs, festivals, फेयर्स हो गए आपके, फेस्टिवल्स हो गए आपके, और जो आपके ट्रेडिशंस है, ठीक है, ट्रेडिशंस आपके, फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड योर ट्रेडिशंस, ठीक है। फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपकी जो लोकल डीटीज हैं, ठीक है, इसके साथ साथ योर डीटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लोक देवता जिनको कहते हैं, राइट। So these are the topics which are very important for from your exam point of view in history. ये तो मिनिमम चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है, जिनसे रिपीटेटिवली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। इन टॉपिक से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा रिपीट होकर बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को की तरफ से रिकॉग्निशन मिला है या फिर जीआई टैग मिला है, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा होनी चाहिए। क्या कोई ऐसी साइट है या कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है या कोई ऐसी चीज है जिसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, जो हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है। अगर वो किसी ऐसी चीज को मिला है, जैसे ब्लू पॉटरी को अगर कुछ मिला है, या फिर कोई हमारा एक्सक्विजिट सी कोई हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ पर आर्ट है या कोई कल्चर है जिसको भी यहाँ पर जीआई टैग मिला है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। सो यू शुड ऑलवेज नो ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर आरएएस एग्जामिनेशन। ये मैं आपको बहुत रिपीटेटिव थीम्स जो हैं, बहुत की थीम्स जो हैं वो बता रही हूँ, जिनसे हर साल क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपने सिर्फ इन थीम्स को भी एक बार के लिए कवर कर लिया तो आपका 60% या 70% राजस्थान जीके का काम हो जाएगा, ओके। सो दीज आर द मेजर थिंग्स विच यू नीड टू कवर। नेक्स्ट हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो कि होगा हमारा पॉलिटी। क्या है हमारा राजस्थान पॉलिटी। देखो राजस्थान पॉलिटी जो है उसकी जो मेजर चीजें वो आपकी इंडियन पॉलिटी में कवर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपका जो पूरा स्टेट गवर्नेंस होता है उसके अंदर वो कवर हो जाती है, लेकिन हमें आरएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। थोड़ा अलग तरीके से मतलब कैसे, हमें उसके अंदर थोड़ा सा फैक्चुअल चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। कि भाई अगर प्रेसिडेंट के पास में कोई फाइल गई है तो फिर वो किसके सामने प्रेजेंट करेगा। अब जब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो ये वाले फैक्ट्स हमारे काम के नहीं होते, ठीक है, जब हम इंडियन पॉलिटी एज सच पढ़ते हैं तो। बट व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएएस एग्जामिनेशन, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट फॉर अस, ओके। सो दैट इज व्हाई कुछ ऐसे की थीम्स है हमारे राजस्थान पॉलिटी के अंदर जो कि बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहला एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, पूरा उसका एवोल्यूशन किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या लॉज हैं रिलेटेड, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। एंड इससे बार बार आपके जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं, ठीक है। पहला आपका हो गया क्या, पंचायती राज सिस्टम। दूसरा आपका हो गया स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स।
स्टेट लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, ठीक है, आपके चीफ मिनिस्टर आ गए, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गई, आपके गवर्नर आ गए, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको कवर करनी ही करनी है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है, स्टेट के क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वो आपको पता होने चाहिए। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द स्टेट, यू शुड नो अबाउट देम। ओके, अदर देन दैट जो भी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, क्या है आपकी इंपॉर्टेंट कमीशंस, कौन सी कमीशन हो सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो सकती हैं, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर हम इनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। कमीशंस मोस्टली क्या होती है आपकी स्टैट्यूटरी होती है, राइट। सो दीज कमीशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप लोगों ने हमारा पॉलिटी का पीवाईक्यू एनालिसिस का सीरीज देखा होगा, तो उसके अंदर जितनी भी कमीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, आपका पंचायती राज एक्ट है, ठीक है, जो भी सब चीजें ये जो है ना आपकी लोकायुक्ता है, ठीक है, इनसे बहुत आपका एक और मैं टॉपिक यहाँ पर लिख देती हूँ, लोकायुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। आपका जो राजस्थान का जीके है उसमें आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से बनकर आते हैं, ठीक है। सो ये टॉपिक्स आपके पॉलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, सो यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। इसके अलावा भी अगर आप चीजें और अच्छे से कर लेते हो, देन यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। बट एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से विद कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन टॉपिक्स को प्लीज कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे फोर्थ चंक के ऊपर, जो कि है हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज योर इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट ये, ठीक है। पूरा आपका जो इकोनॉमिक रिव्यू होता है, जो आपका बजट होता है, उससे आपके क्वेश्चन जो है वो बनकर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपको इकोनॉमिक्स में क्या कवर करना है, यू हैव टू कवर दी बजट हाइलाइट्स। जो भी आपको ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, वट एवर ट्रेंड यू आर सीइंग इन दी बजट, उन सब चीजों को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन सब चीजों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, उन सब चीजों को याद करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी आ जाती हैं स्टेट स्कीम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेजर की स्टेट स्कीम्स होती हैं, ठीक है। अब स्टेट स्कीम्स के अंदर भी आपको बेसिकली क्या चीजें देखनी है, स्टेट स्कीम्स के अंदर सबसे पहला चीज जो आपको देखना है कौन से डिपार्टमेंट की है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट की स्कीम है। दूसरा, किसको बेनिफिट देने के लिए बनाई गई है, मतलब बेनिफिशियरीज कौन है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका एम या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एम के क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं, आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर स्कीम का इनमें से कौन सा एम नहीं है, और वो 4 एम्स बहुत सिमिलर सिमिलर से लगेंगे। जब तक आपने उस पर्टिकुलर स्कीम का प्रॉपर एम नहीं पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए एम ऑफ दो स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे राजस्थान स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, राजस्थान स्पेसिफिक सेक्टर्स, जैसे कि टूरिज्म हो गया आपका, ठीक है, कौन से, जैसे टूरिज्म हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया आपका, एमएसएमईज हो गई आपकी। तो मतलब जिन जिन सेक्टर्स को अभी राजस्थान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, या जो मेजर सेक्टर्स है हमारे राजस्थान के, उन मेजर सेक्टर्स की परफॉर्मेंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि होते हैं आपके रीसेंट इनिशिएटिव्स। जो भी गवर्नमेंट के रीसेंट इनिशिएटिव्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि है आपके फैक्ट्स। फैक्ट्स फ्रॉम योर इकोनॉमिक, फैक्ट्स फ्रॉम योर इकोनॉमिक रिव्यू। इकोनॉमिक रिव्यू के फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू लर्न, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है आपसे। जीएसडीपी कितना है, जीएसडीपी करंट प्राइसेस पे कितना हुआ, कांस्टेंट प्राइसेस के ऊपर कितना रहा, ठीक है, ठीक है। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कितना है, जीएसवीए कितना है, करंट पे कितना रहा, कांस्टेंट पे कितना रहा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। उसके अलावा ये क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं कि पास्ट के अंदर ये ट्रेंड रहा है जीएसवीए का, ठीक है। मतलब 2 ईयर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस कर दिया कि भाई इस साल में ज्यादा था, इस साल में कम हुआ, इस साल में। तो ये आपको जो कंपैरेटिव एनालिसिस की टेबल्स होती है ना आपके इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर, उसको भी आपको थोड़ा सा देखते हुए चलना होता है, ठीक है। वहां के उसके शॉर्ट नोट्स बना लो कि इट वाज हाईएस्ट इन दिस ईयर, देन इट ड्रॉप टू दिस, देन इट ड्रॉप टू दिस, ऐसे इस तरीके से उसके नोट्स बना लिया करो, ठीक है। सो इकोनॉमी के अंदर दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ओके। अब ये तो बात हो गई हमारे किस चीज की, ये तो बात हो गई हमारे 4 जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं राजस्थान जीके के। अब हम बात करते हैं कि क्या चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इग्नोर कर सकते हैं हम सबसे पहले माइक्रो जो इन्फॉर्मेशन है आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज वाली। डिस्ट्रिक्ट वाइज वाली माइक्रो इन्फॉर्मेशन का कोई रोल, कोई नीड नहीं है, ओके। इट इज, ये मैं आपको सेकेंड टाइम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं जाना है, आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी स्टडी करनी है, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका होता है पीवाईक्यूज को एनालाइज करो और उसके बाद पढ़ने बैठो, ठीक है। तो अपने स्ट्रैटेजी को इस तरीके से बनाओ जिस तरीके से एग्जाम की डिमांड है, नॉट व्हाट एवरीवन इज फॉलोइंग। नहीं, हमें रट्टू तोता नहीं बनना, हमें वी डू नॉट हैव टू बिकम दैट भेड़ ऑफ दैट भेड़ चाल, ठीक है। हमें क्या बनना है, हमें एक एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह सोचो कि हमारे सामने एक एग्जाम है आरएएस, आरएएस को क्लियर करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, मेरे पास सिलेबस है और मेरे पास पीवाईक्यूज हैं, दोनों का एनालिसिस कर डालो। जिसने ये कर लिया उसका एग्जाम क्लियर है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आपको करना है। उसके अलावा जो ये हिस्ट्री का लोग जो ट्रेजर को निकाल लेते हैं ना कि उस राजा के घोड़े का नाम वो था, उस राजा का घोड़ा का आंसू निकला तो उसने आंसू को ऐसे कर लिया, नहीं करना है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। कहानी बनाकर आप याद करने के लिए वो टेक्निक यूज कर सकते हो, बट all of these things are not at all important or relevant from your exam point of view, ठीक है। उसके अलावा unnecessary data हमें नहीं कलेक्ट करना है, हमें डेटा एनालिसिस नहीं करना है, तो हमें unnecessary डेटा कलेक्ट भी नहीं करना है, ठीक है। सो डेटा सिर्फ वो लो जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। तो सिर्फ वही डेटा के ऊपर हम लोग काम करेंगे, उसी डेटा को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। और चौथी और सबसे बड़ी चीज जो बच्चे करते हैं, हर जगह से पीडीएफ उठा ली, इस कोचिंग की पीडीएफ मिल रही है इसकी ले लो, इसकी मिल रही है इसकी ले लो, इसकी मिल रही है इसकी ले लो, अरे यहाँ पर नोट्स मिल रहे हैं इसके ले लो। नहीं करना है हमें, हमें एक सोर्स लेनी है, उस सोर्स के ऊपर स्टिक करना है और उसी सोर्स से हमें अपनी पूरी पढ़ाई करनी है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस। एक सोर्स को पकड़ो, उसका मल्टीपल रिवीजन करो, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, ठीक है। सो दिस इज ऑल जो कि मैं आज आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। मल्टीपल रिविजन्स करो, मल्टीपल प्रैक्टिस करो, rather than रीडिंग मल्टीपल सोर्सेस। एक सोर्स पकड़ो, उसके मल्टीपल रिविजन्स करो और मल्टीपल प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, सो दैट विल ब्रिंग यू मोर मार्क्स और वो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का करेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो के अंदर चीजें समझ में आई होंगी कि राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है और राजस्थान जीके के अंदर अगर हमने ये मेजर पोर्शंस कवर कर लिए तो हमारा 60% काम राजस्थान जीके के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास में, आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप एक तो अपने लिए काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो,
दूसरी चीज, अगर आपके मन में अपनी प्लानिंग के अंदर या अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर या किसी भी चीज के कोई भी डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, एंड आई विल कम अप विद अ सोल्यूशन फॉर यू पीपल, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन वट एवर प्रॉब्लम्स यू पीपल आर फेसिंग, बिकॉज वी आर हेयर टू हेल्प यू ऑल, ताकि आप लोग जो है 2026 के RAS के एग्जाम के अंदर सफर हो पाओ. You people should pass that exam with flying colors. So that is our motive. जो भी आपके मन में doubts है comment section में comment करके मुझे बताओ, so that I can bring up a good solution for you people, और आपकी preparation में किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना आए. Till then, thank you so much. पढ़ते रहो अच्छे से, honestly पढ़ते रहो, अपने आप को धोखा मत दो preparation में, study honestly, work smart, and you will definitely clear this examination in 2026. Thank you so much.